साउंड चेक, ठीक है। स्टार्ट ऐसे ही। मैम इधर ही बैठ जाए अगर आपने बैठना है। कोई बात नहीं, नहीं मैम ज़रूर है, बिल्कुल है। नहीं नहीं बिल्कुल है। अभी साल चल रहा है 2020। कैसा मजा है कि आप लोगों को यहीं बैठे बैठे मैं कोई 1940 या 45 में कहीं ले जाऊं, तो पसंद करेंगे वहाँ चलना। और दूसरी बात ये कि औरत ज़रूरी नहीं है कि आज ही कुछ आज़ाद हुई है या आज आज़ादी मांग रही है। ये तो सदियों से इस जगत में है। कुछ रोशनी मैं इस कहानी के जरिए डालूंगी। ये मुकम्मल खेल हरगिज़ नहीं है, ड्रामेटिक रीडिंग है, तो मैंने कहा मैं ही इसका बाकायदा तारुफ कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं कल्लो से। अफसाने का नाम है कल्लो। जिस दिन कल्लो रांड अपने मामू के साथ मुंह काला करने पर मोहल्ले से निकाली गई, उसी दिन इत्तेफाकन मुश्तरी बानो ने अपने शौहर हकीम शतारी की बेवफाई से दिलबर्दाश्ता होकर केरोसिन तेल पीने का फैसला कर लिया। बेचारी मुश्तरी बानो पाकीज़ा सुमसलात की पाबंद औरत, जो कल्लो को बस दूर दूर ही से देखा करती थी, क्या जानती थी कि एक दिन वो गश्ती उनकी दुखती रग पर हाथ रख देगी। कल्लू को पहली मर्तबा मैंने मंजन वाले के तमाशे पर देखा था, जहाँ हर जुमे की शाम एक मोटा सा आदमी मुख्तलिफ किस्म के दातारी मंजन लेकर आ जाता था और उसके साथ एक ढोल वाला होता था और फिर उसके गिर्द बच्चों बड़ों का एक मजमा सा लग जाता। कभी लकड़ाई, कभी लकड़ी, कभी कोयला, कभी दातुन चबाते हो, अरे लगा लो दांत में मंजन अगर आराम चाहते हो। जिस अंदाज में वो लहक लहक कर और गा कर मंजन की तारीफें करता, उसके आगे हमारे मुस्तकीम कादरी नाथ खान फीके पड़ जाते थे, क्योंकि मंजन वाले की आवाज़ उनसे ज़्यादा सुरीली और पुरसोज हुआ करती थी। कल्लो उसके मंजन के लिए मॉडल का काम करती थी। उसके स्याह चेचक रूप पर उसकी फटी हुई वहशतज़दा आंखें, घास की तरह सूखे बाल, गर्द और मैल में अटा चिकट लंबा फराक, फटी एड़ियां, लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून, अरे रिलाजत का चलता फिरता शाहकार थी वो। मगर इन सब के बावजूद उसके पास सफेद मोतियों की तरह चमकते दांत थे। मंजन वाला कल्लो के मुंह को खोल खोल कर तमाशाइयों को ये बावर करवाता कि कल्लो सिर्फ उसका बनाया मंजन इस्तेमाल करती है ना, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि कल्लो हफ्तों दांत नहीं मांजती। खैर हमें तो उसके लगाए नौटंगी से मतलब था जी। मजमा छटने के बाद मंजन वाला कल्लो को मुट्ठी भर चने और चंद सिक्के उजरत के तौर पर दे दिया करता। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कल्लो इसी में खुश थी। बल्कि दो दिन तीन तक वो तो इतराई से फिरती, क्योंकि ये काम मोहल्ले के दीगर रजील कामों से खासा बेहतर था। मोहल्ले में राजदा भाभी आवाज लगाती, कल्लो नन्हे ने टट्टी कर ली है, जरा धुला दीजिए। हैं पखाने में लथपथ पड़ा है लौंडा, और तू कैसी नन्ही बनी टुकर देख रही है उसे। हैं शर्म न आवे तुझे। अरे हाँ उधर उसके निहालचों का अंबार भी पड़ा है, धोती जाना। हाँ अरे देखना पीले दाग न रह जावे, डंडे से कूटना जरूर मगर हल्के हाथ से। कल्लो बगैर चूं चरा किए काम में जुट जाती। राजा भाभी उसके लिए चंगेर में 2 मोटी जवार की रोटियां और पुदीने की चटनी जो रख गई थी, कल्लो के दिन भर का सामान हो गया था। उसके दीगर फराइज में सुगरा की दादी की पीठ मलना, सुगरा और मंजली की जुएं और लीखें चुनना, बंद कटर में बद्दा मारना, कोयले की टाल से मन भर कोयले की बोरी पीठ पर लाद कर लाना, गेहूं पिसवाना, बंद कोठरियों की सालाना सफाई करना, बैलों को चारा डालना, बकरियां चरा कर लाना वगैरह वगैरह शामिल थे। बदले में सिर्फ झूठा मोटा खाना और कोई फटा पुराना कपड़ा। ये सब काम करके दुखती कमर और चटकती हड्डियां लेकर जब वो मामू के घर अक्सर मुमानी की लड़की जोरा बनाकर उसमें पेंसिल से रंग भरा करती थी। उसका आसमान हमेशा नीला और पूरे बादलों से घिरा होता था। कल्लू हसरत से उसे तका करती थी। कल्लू के ख्याल में घर सिर्फ कैलेंडर या कागज पर ही होता है, क्योंकि जहाँ वो दिन रात गुजारती थी वो तो शहर में लगी जंग आलू टीन और नीचे बिना प्लास्टर का एक फर्श होता था, उसी पर वो अपना मैला कुचैला बोरिया बिछाकर सो जाया करती थी। टीन के सुराखों से आसमान पर चमकते तारों के साथ छुपन छुपाई खेलती, हंसती और सो जाती। सर्दियों में सुकड़ती, बारिश में भीगती और गर्मियों में झुलसती कल्लो का वही एक साइवान था। मुझे याद है एक मर्तबा हमारे यहाँ ख्वाजा बाबा की न्याज हुई।
ارے سب گرمی ہو رہی تھی، محلے کے سارے گھروں میں پلاؤ اور زردہ بھیجنے کے باوجود کچھ بچ رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر میں کھانے کے لیے پلاؤ نکالا تو ذرا لہسن کی بو اٹھ گئی تھی۔ کھانا اترنے کا اندیشہ ہوا، میاں صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا اور دسترخوان سے اٹھ گئے۔ بچوں نے منہ بنا کر دودھ روٹی کھا لی۔ مجھے فوراً کلو یاد آئی، بڑکی کے ہاتھوں سے بھیٹ بلوایا۔ کلو سر کھجاتی، دانت تھکوستی آدم کی گیلے اور بدبودار پلاؤ پر وہ مرغوبوں کی طرح ٹوٹ پڑی۔ ایک ایک دانہ کھا لیا، حتیٰ کہ ہڈیاں تک چوس چوس کر کھائیں۔ کتنا ثواب ملے گا مجھے، پیٹ بھر کر ڈکار مارتی کلو کو دیکھ کر میں نے سوچا، خواہ میں یہ کھانا کوڑے میں جاتا، کتے بلیاں کھاتے، خواجہ بابا کا عذاب اور مول لیتی میں، کتنا گناہ ملتا، فاتحہ کے رزق کو ضائع کرتے۔ کھانا کھا کر کلو نے بے حساب برتن الگ دھو ڈالے اور مہینوں سے بند موری، ارے وہ بھی کھول ڈالی۔ مجھے تو اس کی بدشکلی کے باوجود اس پر پیار آ گیا۔ فوراً لڑکی کا ایک پرانا ساٹن کا جوڑا جو ذرا سا اکھڑ گیا تھا نکالا اور اسے عطا کیا۔ وہیں موری کے پاس ایک چادر کی اوٹ لگا کر اس نے غسل کیا، نیا جوڑا جو پہننے کو مل رہا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر جو میں نے سلام پھیرا تو اس کے کالے کلوٹے جسم کی طرف نظر پڑ گئی۔ لا حول ولا قوت، سورج شیطان تو بدن مہمان۔ باندھ کی کسی چارپائی جیسا لوہے کی طرح ٹھوس جسم لگتا تھا، گویا کہ قد آدم افریقی مورتی ہو۔ ڈونگے سے پانی سر پر ڈال رہی تھی، دو سیاہ چاند اور بھی تن کر گول ہو گئے، بالوں کی غلاظت جسم کے ہمرنگ ہو کر اتر رہی تھی اور گھنگھریالے بال مخروطی پھولوں پر کوڑیالے سانپوں کی طرح لوٹ رہے تھے۔ مجھے جلن سی ہوئی۔ بڑکی کے ابا کئی دن میں مجھ سے اجتناب سا برت رہے تھے، میں بھی لگاتار 5 بچوں کے بعد کہاں تک اپنی گولائیاں اور مخروطیاں سنبھال پاتی۔ جسم ڈھیلا ڈھالا سا ہو گیا تھا، جیسے پرانی ٹاٹ کی بوری جو بے حد استعمال کے بعد صرف فرش پہنچنے کے کام آتی ہو۔ میں نے بڑکی کا ساٹن کا جوڑا اٹھا کر واپس رکھ لیا۔ ذرا سا تو رڑا ہے، ہاتھ سے رفو کر لیا جائے گا، مہنگائی کس قدر ہو گئی ہے، جنگ سر پہ کھڑی ہے، نیا جوڑا خریدنا کوئی مذاق ہے؟ کلو نے بالکل بھی برا نہیں مانا، اسی چادر سے جسم پہنچا اور دوبارہ اپنی خلعت فاخرہ پہن کر خیالی پہل کچھ کھیلتی، یہ جا وہ جا۔ ادھر حکیم شتاری اور مشتری بانوں کے بیاہ کو کوئی 10 برس ہونے کو آئے تھے کہ اس دھوم سے وہ 19 برس کی دھان بان مشتری کو بیاہ لائے تھے۔ سب کو یاد تھا، ایک تو حکیم کی بارات پر خوب آتش بازی کی گئی تھی، انار چھوڑے گئے تھے اور دلہا دلہن پر ڈھیروں سکے اچھالے گئے تھے۔ محلے میں برسوں اس شادی کا تذکرہ تھا۔ دوسرے حکیم شتاری اس وقت کوئی 40 کے پیٹے میں تھے۔ ہاں، روزانہ کشتے اور نر چھوہاروں کا حلوہ خالص بکری کے دودھ میں ابال کر پینے سے وہ بمشکل 30 کے لگتے تھے۔ یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ حکیم نے اتنی دیر میں شادی کیوں کی؟ میں نے میاں نے ایک مرتبہ دبے لفظوں میں بتایا تھا کہ حکیم شتاری ذرا لونڈے بازی سے شغل رکھتے تھے، والدہ کی ڈانٹ پھٹکار اور والد کے لعن طعن کے بعد الر سے مشتری بانوں کو بیاہ لائے۔ مشتری بھی 12 بھائی بہنوں میں 8ویں نمبر پہ تھی۔ چپ چاپ حکیم کے لیے گردن جھکا دی اور رسی سے بندھی گائے کی طرح سر جھکائے چلی آئی۔ شادی کے پہلے سال حکیم نے مشتری کو یوں برتا گویا کہ کسی بچے کا نیا نویلا کھلونا ہو، پاجامے میں بندھے اظہار بند کی طرح جسم کے ساتھ ہر وقت ہر گھڑی ان کے نثار ہوئے جا رہے ہیں۔ کبھی اخروٹ کا حلوہ تو کبھی میٹھے پان، کبھی میرے ٹھیلے میں ساتھ لے جانا، اور تو اور مشتری بانو ان کے ساتھ سنیمہ بھی ہو آئی، ہائے ہائے ہائے، جو کہ اس وقت مسلمان بیویوں کے واسطے سور کا گوشت کھانے جیسا حرام تھا۔ توبہ توبہ۔ جب بیاہ کے اس ہنڈولے میں جھولتے 2 برس ہو گئے اور مشتری بانوں کا پاؤں بھاری نہ ہوا تو ساس سوتر سب کا ماتھا ٹھنکا۔ اے میاں ٹھہرے خود حکیم، دنیا جہان کے صفوف، شربت، جڑی بوٹیاں اور پھر دھکا کر انگریزی دوا بھی دے ڈالی، لیکن مشتری بانوں کی گود خالی نہ ہوئی۔ خاندان والوں نے حکیم شتاری کی مردانگی پر شبہ کرنا شروع کر دیا تو آؤ دیکھا نہ تھا وہ اپنے گاؤں سے ایک اور جورو کر لایا۔ مشتری بانوں دھک سی رہ گئیں، جھٹپٹ اپنا سامان باندھا کہ مائکے کا رستہ لیں۔ دہلیز اُلانگنے لگی تو وداعی کے وقت ضعیف باپ کے کہے روایتی جملے کان میں بازگشت کرنے لگے۔ ڈولی میں جاتی ہو بٹیا؟ اب وہاں سے ڈولا ہی اٹھے قدم کسی ریل کے ڈبے کی طرح چرچرا کر مدھم ہوئے اور پھر تھم گئے۔ دل برداشتہ ہو کر مشتری بانو وہیں حوضی کے پاس بیٹھ گئی، آنسوں سے وضو کیا اور نماز مغرب کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کاہے کو بیاہی بدیس کہ اصلی معنی انہیں آج سمجھ میں آئے۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا، اس مقولے پر حکیم صاحب کا ایمان کامل تھا۔
जितने ज्यादा पैसे उन्होंने गरीब ससुर की हथेली पर रखे, उतनी कम वो लड़की चुनकर ब्याह लाए। मुश्किल 17 की थी कमबख्त अनवरी, अभी सखियों के साथ बेटे और भाई के साथ कंचे खेलती ही थी कि ससुर की उम्र के शौहर के हत्थे चढ़ गए। वो रात किस गजब की रात थी, दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। मुश्तरी बानो को किसी पहलू करार ना आता था। मगरिब के वक्त जो मसल्ले पर बैठी तो इशा का वक्त हो गया। 3, 6 के 9 जाने कितने वितर पढ़ डाले, पैर सुन हो गए। बार बार सजदे साहब अदा करती, घबरा कर जोर जोर से दुरूद शरीफ की तस्बीह शुरू कर दी, मगर मियाँ के कमरे से उठती हैजानी आवाज़ों को न दबा सकी जो किसी पिस्तौल की गोलियों की मानिंद उनके जिस्म में छेद किए जा रही थी। 2 कमरों, एक बरामदे, एक बारिश भर के सहन पर मुश्तमिल इस घर में काहे का पर्दा था। दीवारें गोया कागज की थी, क्या अंदर क्या बाहर। अंदर हुजरे उरूसी से ज्यादा किसी दंगल का मंजर था। जंगल में भी पहलवान बराबर वजन मरातिब के होते होंगे, यहाँ तो हाकिम और महकूम बल्कि जालिम और मजलूम के दरमियान महाज आ रही थी। कौन जीतेगा ये साफ जाहिर। थोड़ी सी देर में सन्नाटा छा गया। हकीम के फर्राटे और अनवरी की दबी दबी सिस्कियां उभरने लगी। मुश्तरी बानो जो जरा ऊँगी भी न थी, हैया अल फलाह और अस्सलात खैर मिन नौम सुनकर फजर की रकात बांधने लगी। दोबारा वजू की चंदा हाजत न थी। अगली सुबह हकीम शितारी को बगैर किसी शर्मसारी के असली घी में तरतराते पराठे और पाए निहारी खाकर मटक को रवाना हुए। लेकिन मुश्तरी बानों को दिल कड़ा करके अनवरी के बिखरे टुकड़े समेटने पड़े। बरहना अनवरी खून आलू चादर में ढकी छिपकली की मुर्दा लाश की मानंद पड़ी थी। लेकिन फिर ये रोजाना ही का मामूल हो गया। क़यामत जितनी भी बड़ी हो साहब, रफ्ता रफ्ता इंसान उसे झेल ही जाता है। हकीम शितारी तो मुश्तरी बानों को किसी खोटे सिक्के या फालतू सामान की तरह घर में रखकर भूल भी गए। मीठे पान, अखरोट, गाजर के हलवे अब भी घर आते, लेकिन सिर्फ अनवरी के लिए। अनवरी बदजात भी अब रातों के दंगल में बराबर की कुश्ती लड़ती, बल्कि अखाड़े से अब अनवरी की मसरत आमेज आवाजें हकीम साहब की कमजोर सी ना ना मत करो, आज रहने दो वाली मुदाफियत पर भारी होने लगी। लगता था अंदर शेरनी और मेमियाते बकरी की लड़ाई हो रही है। मुश्तरी बानों ने अब मस्जिद से 1000 दानों की तस्बीह मंगवा ली। थोड़े ही दिनों में मुश्तरी बानों और अनवरी सौकनों के बजाय सास और बहू लगने लगे। और जैसे ही अनवरी के हामिला होने की शीरनी मोहल्ले भर में बांटी गई, तमाम अहले मोहल्ला और अहले खानदान ने आकर मुश्तरी बानों ही को मुबारकबादियाँ और पहनावनियाँ दी। गोया कि हकीम शितारी उनकी जायज़ औलाद या दामाद ही तो है। बेचारी मुश्तरी बानो, बल्कि 5 मुश्तरी बानो उस दिन तो चूहे मारतबा खाते खाते रह गई, जब खुद उनकी वालिदा ने, मुश्तरी बानो की वालिदा, हकीम साहब और अनवरी के लिए मिठाई और आने वाले नौमौलूद के लिए निहालचे, कल्लोट वगैरह ले आई। उसके बाद तो उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का ही मकाम रह गया था। और इतने लाड देख कर अनवरी ने बिल्कुल ही पैर फैला दिए। पलंग पर पड़ी सिर्फ खाती और बदन दबाती रहती। शाम को हकीम साहब को आता देखकर ये दर्द और नहीं बढ़ जाते। अरे मर्जात का क्या भरोसा, सरहाने बैठा ना की तो जाने कब डस ले। मुश्तरी बानो इस सानही को भी मशीयत इज्जी समझकर झेल गई कि चलो घर में नन्हे के आने से रौनक लगी रहेगी। लेकिन अचानक एक दिन हकीम साहब कोचवान को घर लाए और 4 संदूक, अपना गलदान पानदान और हामिला अनवरी को समेत आबाई गांव की तरफ से धारे कि होम्योपैथी दवाओं के गलबे की वजह से अब यहाँ उनका मतलब कुछ मंदा सा है। पुराने गांव में जाकर नया मतलब खोलेंगे, इस बहाने वालिदा को पोते का दीदार भी करवाएंगे। इन सब कामों की मुश्तरी बानों को कानो कान खबर ना हुई। वो अपने फैसले अपने तक ही रखने के कायल थे। मर्दों का यही शेवा होता है, बीवियों के आगे राज नहीं उगलते। सुना है कि मतलब चल पड़ा। 8 साल में हकीम शितारी ने पैदा के 3 बच्चे अनवरी को देकर मर्दानगी की मोहर लगा दी। रही मुश्तरी बानो तो अब 30 बरस की उम्र में वो 50 साल बुढ़िया का रूप धारे बैठी थी कि जिंदगी ने उन्हें कल्लो रान से मिलवा दिया। मई की झड़ी लगे वो 5वीं रात थी। औरतों ने आटे के थाल दहलीज पर उलट दिए, पंडितों ने मंत्र पढ़े और मुल्लाओं ने अजानें दी, मगर बरसात की झड़ी बेवा के आंसुओं की तरह लगी सो लगी। कल्लो अपने उसी शाही बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। टाट भी कत्तर हो गया था, लाख पर्दे बांध रखे थे, मगर हवा के साथ बारिश की बौछार तन मन सब भिगोए दे रही थी। कल्लो की ममानी उस रात मायके में ठहर गई थी। बाढ़ टूटकर सैलाब आने का भी अंदेशा था। लौंडों को कमर और कूल्हे पर रखकर वो अम्मा की तरफ निकल गई, जो कि परला मोहल्ला ही था। मामू हथ रिक्शा चलाते थे।
इस तूफानी बरसात में कौन सवारी मिलती, नामुराद जल्दी घर लौट आए। कल्लू घंटे भर से गीले बिस्तर में करवटें बदल रही थी, आज उसे लोरी देने वाले तारे भी आसमान पर ना थे। मामू को आता देखकर वो सोती बन गई। जब से बरसात शुरू हुई थी, मौसम के साथ साथ मामू की नजरें कुछ बदली बदली सी थी। कल्लू ने ना तो कुरान पढ़ा था, ना उसकी कोई तालीम हुई थी, तरबियत का तो कुछ नहीं किया, फिर भी दिल ही दिल में वो भला बुरा और गुनाह सवाब के मसाइल जानती थी। मामू 5वीं पास थे, कुरान उन्होंने दोहरा रखा था, मगर मर्द का तो एक ही धर्म होता है जिसकी इबादत और पूजा पाठ में वो कभी कोताही नहीं करता। आधी रात को मामू उसके गीले बिस्तर में आ दुबके, बारिश और तेज हो गई, हर तरफ पानी बदमजा होकर उसे बाजुओं में उठा अपनी मसहरी पर ले गए। कल्लू को लगा कि आखिरकार मामू को मरहूमा बहन की याद आ गई और इसी वजह से तरस खाकर उसे बचाना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे मालूम चल गया कि उन्हें मरहूमा बहन नहीं बल्कि मायके गई मुमानी याद आ रही थी। मामू के घूंसलातों से तो वाकिफ थी ही, उस वक्त उस जोर आजमाई में धमकियों का भी इजाफा हो गया ताकि कार्रवाई किसी तौर पर न पाए। रात भर कड़कती बिजली और बादलों की गरज चमक में सब जल थल हो गया। उस रात गांव में आने वाला तूफान तो टल गया, मगर कल्लू की जिंदगी में बाढ़ आ गई। सुबह सवेरे अचानक बारिश रुक गई, सूरज निकल आया। मोमानी के लौंडे ने दूध की हाहाकार मचाई तो मोमानी एक लौंडा बगल में दुबकाए, एक को कूल्हे पर टिकाए, एक की उंगली थामे और एक को पेट में सींचे घर आन पहुंची। मुस्कुराती हुई मसेरी तक पहुंची तो मामू भांजी हम आगोश बेसुध सोए पड़े थे। मामू तो फौरन जागे और कल्लू से यूं मुंह मोड़ लिया गोया दुश्मन मुल्क की फौज का कोई सिपाही हो, और सायरा रायता कल्लो फाहिशा पर डोल दिया। मोमानी ने अल्लाह अल्लाह कर घर किया, सारा पड़ोस और फिर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। भूखा लौंडा फर्श पर एड़ियां मार मार के रोता रहा, मगर मोमानी बहरी बनी कल्लो पर सारी चूड़ियां तोड़ती रही। तमाचे थप्पड़ चप्पल मार कर उसका स्याह मुंह सुर्ख हो गया। घबरा कर भागती कल्लो पर खड़ा में खींच मारी तो पेशानी से खून उबल पड़ा। अरे गश्ती कलमुही, डायन भी साथ घर छोड़कर बच्चे खाती है, तू तो अपने मामू को खाने बैठ गई। कल्लू ने निगाह उठाकर मामू की जानिब देखा कि शायद अब उन्हें मरहुमा बहन याद आ जाए और वो उसे बचा ले, लेकिन मामू ने नजरें फेर ली। बहरहाल मामू और ममाई ने उसे मोहल्ला बदल करके ही दम लिया। तो जिस दिन कल्लोरान अपने मामू के साथ मुंह काला करने पर मोहल्ले से निकाली गई, इत्तेफाकन उसी दिन मुश्तरी बानों ने हकीम शितारी की बेवफाई से बददिल होकर केरोसिन तेल पीने की ठानी। तन्हाई के अजाब से बढ़कर कोई अजाब नहीं। सालों की अजाबनाक तन्हाई काटने के बाद आज मुश्तरी बानों ने इसका खात्मा करने की ठान ली थी। दिन भर बच्चे कुरान पाक का सबक लेने आते, औरतें अपने पोशीदा और जाहिर अमराज के बारे में उनसे सलाह मशवरा लेती, मजनू और मिर्गी के मरीजों पर छू दम भी करने लगी थी, मगर ये सब दिन भर का जंजाल था। रात आने से पहले ही उन्हें वहशत आन लेती। कभी बहिश्ती पानी की मश्क लिए अंदर तक खनकार कर आता तो उसके कसरती बदन और बाजू की मछलियों का झिलमिल झपाका सा होता। तौबा तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार की तस्बीह शुरू हो जाती। और तो और एक दिन मायके से बड़ी आपा का दामाद किसी के मरने की खबर लाया तो उसके जाने के बाद फजा में उबलती मर्दाना खुशबू को देर तक सूंघती रही, नजर बचा के उसका झूठा पानी भी गटागट पी रही। फिर तौबा का सिलसिला कोई हफ्ते भर तक चला। खैर, मुहर्रम का महीना था, थक गई थी इस उजाड़ और गुनाहगार जिंदगी से। इससे पहले कि शैतान उन पर पूरी तरह गालिब आए, इस बांझ नाशुदनी जिंदगी का खात्मा न कर लिया जाए। ये सोचकर मिट्टी के तेल की बोतल दिल कड़ा करके उठाई, आंखें मीच कर अब्बा मरहूम, अम्मा जन्नती, तमाम बहनों भाइयों भांजे भतीजों, हकीम शितारी अनवरी, यहाँ तक कि उनकी आल औलाद के लिए तक बेशुमार दुआएं कर डाली। फिर ख्याल आया कि उनकी मौत की खबर सुनकर जो पड़ोस की नेक बीवियां घर आएंगी तो घर साफ सुथरा ना देखकर कितनी बातें बनाएंगी। सारा दिन घर धोया, नई क्रोशिया की चादर पलंग पर डाली। बावर्ची खाने में था ही क्या, फिर भी सारा अनाज अचार पापड़ मसाले फकीर की झोली में डाल दिए। हैरान सा हिंदू फकीर पूछ बैठा, राम राम बिटिया, क्या किसी लंबे सफर पर जा रही हो? बोले हाँ, लंबे सफर पर। बोला वापसी कब तक होगी? डुबडुबाती आंखों और रुंधे हुए गले से बोली पता नहीं, और टाट का भारी पर्दा गिरा दिया। बर्तन मांजे, जाले झाड़े, टीम के छोटे से पिचके हुए ट्रंक से निकाह का मेजर निकाला, उसी को ओढ़ लिया। कानों में खुद बखुद डूंगियों का गाया हुआ गीत, काहे को प्यारी विदेश ए सुन बाबू, रोने लगी। मिट्टी के तेल की बोतल हाथ में उठाई कि अचानक
दहलीज पर कोई धप से गिरा। दिल बोला कि देखूं कौन है। दिमाग बोला तुम्हें क्या, तुम तो दुनिया छोड़ चुकी हो, भाड़ में जाए गिरने वाला। इसी कश्मकश में थी कि दहलीज से आवाज आई, पानी पानी। दिल बोला कैसी अजीब हो, मुहर्रम में प्यासे को पानी ना देती हो। बेख्तियार केरोसिन की बोतल छोड़ चमकते कटोरे में पानी ले आई और नीम मुर्दा कल्लो को पिलाने लगी, जो जमीन पर किसी लंगड़ी गाय की तरह ढेर थी। जी हाँ, मोहल्ले पार से लुढ़कती लंगड़ाती, भूख से बिलखती और प्यास के मारे अल अतश करती आवारा फाहिशा पलीद दीदा हवाई कल्लो रान पाकीज़ा मुश्तरी बानों की दहलीज पर आन गिरी थी। ये भी मशीयत इज़्ज़ी थी। बस फिर क्या था, तकदीर से ज्यादा ताजीर की मारी ये दो औरतें एक दूसरे के जीने का सहारा बन गई। जिस केरोसिन तेल को पीकर मुश्तरी बानो जान देने चली थी, उसी को जलाकर रात की हंडियां पकाई गई, क्योंकि कल्लो और वो बावजूद 2 दिन के फाकों से थे। सुबह होने पर मुश्तरी बानो ने देखा, हाय हाय हाय, कल्लो के तकिए पर तो बेशुमार जुएं रेंग रही थी। बड़ी कराई ताई, दिल में आया इसे खिला पिला कर चलता करे, लेकिन कुदरत के भेजे हुए शैतान नुमा फरिश्ते को क्यों कर रुखसत करती। सोचा कि अल्लाह की आजमाइश है, इन्हें इसमें पूरा उतरना चाहिए। बचे हुए मिट्टी के तेल को उसके गंदे संदे बालों में डालकर सदियों से बसी जुओं का खात्मा किया। गठरियों की सूरत बांधा गया, सामान खोला जिसमें घिसी हुई सिर्फ साबुन की टिक्कियां भी रह गई थी। कमबख्त को नहाने भेजा। जवार की रोटियां और लहसुन पुदीने की चटनी फुर्ती से सिल पर पीस डाली, साथ प्याज की एक डली काट ली कि अरसे बाद कोई मेहमान आया है, दस्तरखान भरा भरा लगे। सैफर का वक्त, कोयल की कूक, बारिश के बाद की हवा जो संदल के जंगल से गुजरकर वहां पहुंच रही थी, बहुत अजीब खूबसूरत माहौल में खाना शुरू हुआ। कल्लो मुश्तरी बानों से जरा परे चटाई छोड़कर दंगे फर्श पर बैठी। मुश्तरी बानों ने अपना जर्द और स्याह छींट का फूलदार लांबा कुर्ता और तंग पाजामा उसे निकाल कर दिया था। कल्लो का कद काट अच्छा था, कुर्ता जरा फंसा फंसा सा था, खासकर सीने की तरफ से। मांग तांग कर खाने वालों की हड्डी बोटी गदाजी होती होगी, या फिर ये कल्लो की उठती जवानी का कसूर था, जो मुश्तरी बानों की धान पान कमीज में समा नहीं पा रही थी। कमबख्त बला की ठुवड़, न आटा गूंदने का हुनर था, न कपड़े धोने का सलीका था, पकाना तो बहुत दूर की बात है। बशीर हलवाई के 2 लौंडे मुश्तरी बानों से कुरान पाक का सबक लेने आते थे। हदिये के तौर पर रोजाना 8 सेर दूध और महीने के महीने सेर भर असली मक्खन आ जाता था। पहले मुश्तरी बानों से सड़ा कर फेंक दिया करती थी, या करीब एक छोटे से मंदिर में शिवलिंग को भोग लगाती थी। मंदिर और मस्जिद पास पास ही तो थे। अब्दुल रहमान भजन पर झूमा करता था और रामलाल मिलादुन नबी में पिछली की सफों में बैठा नाजों पर गर्दन हिलाता और वाहवा करता। मुहर्रम तो सबका ही साझा होता था, क्या सुन्नी क्या शिया, क्या बरहमन क्या कतरी। लेकिन अब मुश्तरी बानों मक्खन को पिघलाकर उस देसी घी से हलवा बनाती। तरमाल खाकर कल्लो की जवानी और भी सौख्ता होने लगी। इतनी कि अब उसकी तपिश मुश्तरी बानों तक आने लगी। कल्लो ने झूठ बोलना सीखा ही ना था। अम्मा की गोद से मामू की आगोश तक की सारी कहानी मुश्तरी बानों के पहलू में ले सुना डाली। मुश्तरी बानों के दिल के कुतुब खाने में भी तो मन भर की किताबें पैक थीं, जिन पर जिंदगी की सारी हिकायतें नक्श थीं। वो दिल जो इन हिकायतों को समेटे और सानहों को सहते भारी सा हो चला था, अब कल्लो को सब सुनाकर फूल सा हल्का हो गया। औरत किसी के आगे जब मन हल्का करती है या अपना मसला किसी को सुनाती है, वही उस मसले का हल भी होता है। गोया घुन लगे अनाज की बोरी किसी बहते दरिया में बहा दी, बोरी भी खाली हो गई और दरिया का भी कुछ न बिगड़ा। दोनों दिन रात बातें करती, कुरान का सबक लेते, बच्चे टुकर टुकर दोनों को देखते। अब रातें भी इतनी लंबी ना रही थी। कल्लो काफी दिन आमोख्ता भी लेती रही, उमूर खानेदारी में भी बराए नाम हिस्सा लिए, लेकिन मुश्तरी बानो भोली मखलूक नहीं जानती थी कि कल्लो इन सब जनाना कामों के लिए नहीं बनी है। 2-3 हफ्तों में कल्लो ने बाहर जाने की तकोदौ शुरू कर दी। वो कब आती थी कि दिन के 8 पहर घर पर रहे। उसे तो लट्टू चलाते, पतंग उड़ाते, लड़के बाले देखना थे, या फिर लोहार के यहाँ की धोखनी, कोलू के घूमते अंधे बैल, उसकी तो धन दौलत मंजन वाला था। कल्लो को घर में बंद पहले वहशत, फिर घुटन और फिर बेसारगी होने लगी, मगर मुश्तरी बानों ने उसे फिलहाल घर पर ही रहने की तंबीह की। कल्लो को सब कुछ मैसर था, पेट भर खाना, हलवे मांडे, इज्जत साहिबान, मगर उसे फिर भी किसी चीज की कमी थी। ये चीज क्या थी वो फिलफौर जान न सकी। एक दिन शहर में मुश्तरी बानो नहा रही थी। बरसात के बाद जाड़े के दिन आ रहे थे, दिन छोटे और रातें लंबी हो गई थी। बरसों पहले हकीम शितारी और अनवरी भी यहीं गुस्ले जनाबत लेकर मुश्तरी बानो के सीने पर सांप लौटाया करते थे। अब बरसों से वो अकेली थी। दरवाजे पर महज टाट का भारी पर्दा था
قرآن پڑھنے والی کسی بچی کو پہلے ڈاری پر بٹھا کر وہ بے دلی سے جھٹپٹ نہا لیا کرتی تھی کہ اچانک کوئی آ نہ جائے. غسل خانے میں تھا ہی کیا، ایک پیتل کا بھاری دیگچہ ہی بالٹی کا کام دیتا تھا. کب ختم ہوگا بھائی؟ نہیں گندگی سننے کے عادی ہو گئی نا کراچی. دونوں پھر پیار کے ہنڈولے میں جھولنے لگے کہ ایک دن گرتے پڑتے مدھم بلکہ لنگڑی چال چلتے حکیم شتاری چلے آئے. بال اڑ کر گنج نمایاں ہو گیا تھا جسے ترکی ٹوپی میں چھپا رکھا تھا. کمر خمیدہ مگر گردن اب بھی مردانہ تکبر سے اکڑی ہوئی تھی. جیسے اچانک گئے تھے ویسے ہی بغیر اطلاع کے اندھم کے. تب کے اوپر جمیلی کا منڈوا تھا اور نیم نے سایہ سا کر رکھا تھا. مشتری بانو حکیم صاحب کو ہوا دینے لگی. اس کے بعد ان سے پوچھا بچوں کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ انوری ان کی ایک شاگرد کے ساتھ بچے چھوڑ کر بھاگ گئے. اسی لمحے کلو ملچکی لنگی کرتا پہنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے گھر میں آ گئی کہ اچانک کراٹے لیتے حکیم شتاری اور سر جھکائے پنکھا جھلتے مشتری بانوں پر نظر پڑی. کلو لکڑیاں پٹک کمرے میں جا کر لیٹ گئی، چوڑیاں ایک طرف رکھ دیں. شام کو حکیم کی آنکھ کھلی، تر و تازہ ہو کر بکری کے دودھ اور موٹی ملائی کی چائے پی. آنکھوں میں مشتری بانوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت دنگ رہ گئی. واضح طور پر سہاگن کا روپ تھا. حکیم کی عقل دنگ رہ گئی کہ ان کے مرجھائے جسم میں جنبش سی ہونے لگی. سوچا کیا ضرورت ہے خام خواہ میں مغز کھپانے کی. حکیم شریعتی میں دیر نہ کرو. انہیں یاد بھی نہ آیا کہ مشتری بانوں کو بانجھ ہونے کی سزا